की जमीन में बना रहे हैं। जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। बाबा की चौकी लेकिन जमीन किसकी? संभल में जो चौकी बन रही है उसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ओवैसी साहब जो लगातार उस जमीन को बता रहे थे कि वक्फ की जमीन है, डीएम ने सबूतों के साथ में उनके दावों की हवा पूरी तरीके से निकाल दी है। लेकिन सवाल यही है कि चौकी बनने पर ओवैसी साहब को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है, और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में 24 नवंबर को जिस जगह हिंसा हुई उस जामा मस्जिद के पास अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने पूरी फुर्ती के साथ चौकी खड़ी कर दी है, जो भाईजान को रास नहीं आ रही। रोकने के लिए अड़ंगों से लेकर हथकंडे तक अपना रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आखिर क्यों नहीं बनवाती, और दाल गली नहीं तो ओवैसी ने चौंकाने वाला दावा कर डाला। ऐसा दावा जो किसी बवंडर से कम नहीं था। संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी साझा किए। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। लेकिन ओवैसी ने जो दावा किया, जो जमीन को वक्फ की जमीन बताया, प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसके आसपास अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया जा सकता। उसकी हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है, और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओवैसी डरे हुए हैं, उनकी डर की वजह को भी समझा जा सकता है, लेकिन सीएम योगी के आदेश पर सत्यव्रत की नींव डल चुकी है, क्योंकि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर की नींव पड़ना भी ओवैसी को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जो चंदौसी है वहां पर बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। 12वां दिन है आज। पहले फर्स्ट फ्लोर मिला, फिर अब सेकंड फ्लोर मिल रहा है, लेकिन तीसरे फ्लोर की खुदाई के लिए कैसे बाधा भी आ रही है ये बताया जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो वहां पर बहुत है। 12वें दिन बावड़ी की जो खुदाई है उसका काम जारी है। कुएं की खुदाई का काम जारी है, जिससे लगातार मिट्टी को निकाला जा रहा है, लेकिन गैस निकलने से तीसरे तल की अब जो खुदाई है उसमें दिक्कत आ रही है। 2 तल तक तो एसआई की टीम पहुंच गई, लेकिन अब तीसरे तल तक पहुंचने में मुश्किल है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सागर, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि लगातार खुदाई जारी है। क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें ताजा? देखिए सृष्टि, श्वेता, बिल्कुल इस समय बावड़ी का पूरा मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। इस समय हमारे कैमरामैन सीढ़ी पर खड़े हैं और मैं ये पहले फ्लोर पर खड़ा हूं। नीचे जो आपको तस्वीर दिख रही है देखिए वो सेकंड फ्लोर की, और अब खुदाई में जो बाधा आ रही है वो तीसरे फ्लोर में बाधा आ रही है। अभिषेक नीचे आइए, अब तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कहां पर है, जहां पर जाने से लगातार पुलिस अधिकारी और तमाम यहां पर सुरक्षा कर्मी भी लोगों को रोक रहे हैं। ये देखिए दूसरा तल यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन अब वहां से शुरुआत होगी तीसरे फ्लोर की। तीसरे फ्लोर जहां से लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ, और कई सारे देखिए यहां पर जो चीजें सामने आ रही है। ये देखिए, ये यहां पर देखिए सिंह यहां पर दिखा है। कई सारे ऐसे चीज यहां पर देखिए खुदाई में निकल रहे हैं, जिसका लगातार परीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर अभी अंदर और क्या क्या हो सकता है।
यहाँ से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगातार निकली, मजदूरों को किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, यही नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लगातार यहाँ से धुआं निकलता रहा। और जब हम पहली बार यहाँ पर आए, जब गैस का रिसाव हो रहा था, तो तकलीफ हमें भी यहाँ पर हुई थी। लेकिन अब 1-2 दिन यहाँ पर इसी तरह से कहा जा रहा है कि काम को रोका जाएगा। एएसआई की टीम पहुंची, उन्होंने पूरे बावड़ी का एक बार फिर अब निरीक्षण किया है। मैंने आपको हाथ में देखिए कुछ वस्तु दिखाई, उसी तरह से कई सारी वस्तुएं लगातार बावड़ी की खुदाई में निकल रही हैं। ये दर्शा रहा है कि किस तरह से 200 साल पुरानी इस बावड़ी को यहाँ पर गड्ढा इसके ऊपर भर के मिट्टी डाल के इसके नामो निशान को मिटाया गया। लेकिन अब ये देखिए इस तल के नीचे कुआं है, और अब कुएं का जो हिस्सा है बहुत जल्दी अब दिखाई देने वाला है, क्योंकि मजदूर यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। जैसे कुएं का हिस्सा यहाँ पर दिखाई देगा, लगातार देखिए यहाँ पर मिट्टी भी गिरी, कैमरे पर भी हमारी मिट्टी आई। अब जो है खुदाई जो है यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। अब जो सबसे बड़ी तैयारी है, भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। सृष्टि, श्वेता, में भूमाफियाओं को चिन्हित क्यों किया जा रहा है वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए आप देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये जो इलाका है, ये जिस तरह से देखिए यहाँ पर मकान बनाया गया, जिन भूमाफियाओं ने देखिए इस घर को बेचा है। अभिषेक, ये तस्वीर आप दिखाइए, जिन लोगों ने इस तस्वीर को बेचा है, अब वो जो है यहाँ पर सामने अब आएंगे कि भूमाफिया किन लोगों ने इस घर को बेचा, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। प्रशासन अब उन पर एक्शन लेने की तैयारी में है, और हो सकता है कि उनसे वसूली भी की जाए कि आखिर उन लोगों ने इस पर अवैध कब्जा क्यों किया, इस पर बावड़ी बनाई क्यों गई है। अब देखिए आगे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए राजनीति क्या हो रही है। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप बावड़ी को लेकर? मैं यहाँ पर लेके आया था, मैंने कहा मुझे यहाँ बाहर की मीडिया मिलेगी तो मैं अपनी आवाज, मोदी जी की आवाज मीडिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। चंदोसी में गंदी राजनीति एक जमाने से चली आ रही है। मैं यहाँ पे, बताइए आप इसमें क्या लिख रहा है भैया? बताइए जल्दी जल्दी, वक्त कम है। क्या राजनीति क्यों आप जोड़ रहे हैं इससे? ये क्या लिख रहा है? मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माता रानी सबकी माई है। 15/4/2022 से ये अखंड ज्योति माता रानी के दरबार में चल रही है ये, और मैं ये गंदी राजनीति। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ शंख भी आप ही ने बजाया था क्या? बजाया था। देखिए शख्स आ गए जिन्होंने जाकर, देखिए रिपब्लिक भारत पर वो चेहरा भी आ चुका है जिसने बावड़ी के अंदर जाकर इन्होंने शंखनाद किया था, और शंखनाद करने के बाद यहाँ पर प्रशासन जो है भारी मात्रा में तादाद हो गया था। और यही नहीं, प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है कि आप इस तरह की करतूत यहाँ पर ना करें। पुलिस उन्हें यहाँ से देखिए खदेड़ भी रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है माहौल बिगड़े नहीं, सांप्रदायिक तनाव यहाँ पर पैदा ना हो। तस्वीर पर एक बार फोकस करिएगा। देखिए पंडित जी को इस समय पुलिस यहाँ से हटा रही है, क्योंकि देखिए पूरा देखिए मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते चले आए। अब देखिए जो तस्वीर यहाँ पर अब हम दिखा रहे हैं, ये जो देखिए सड़क वाला हिस्सा है, ये जो है यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आगे इसके खुदाई की प्रक्रिया को शायद रोक दिया जाए, क्योंकि बावड़ी का जो पूरा हिस्सा है कहा जा रहा है कि इसके आगे तक नहीं है, लेकिन नीचे का जो तल है वो देखिए सुरंग के रास्ते यहाँ पर जाएगा। पीएससी के जवानों की तैनाती यहाँ पर बढ़ गई। थोड़ी हलचल लाइव कैमरे पर आपने देखी बावड़ी वाले इलाके में, जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने सागर आप